उन्हें ये फिक्र है नई तर्ज जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्यपालक सहायक के द्वारा लगातार 8वें दिन ये आंदोलन किया जा रहा है पूरे बिहार में, और इसी क्रम में शिवहर में भी आंदोलन निरंतर जारी है और युवा लगातार सरकार के खिलाफ शंखनाद कर रहे हैं। तो अगर ये आंदोलन निरंतर जारी रहा, जो आज 8वें दिन जारी है, और अगर जारी रहा तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा और दम, थोड़ा और श्रम, थोड़ा सा लगाइए और दम, थोड़ा और श्रम, जीत रहे हैं हम। तो अब बस थोड़ा और श्रम का जरूरत है। 1 सप्ताह हो गया, 15 दिन आते आते सरकार को घुटने के बल पे निश्चित रूप से आना पड़ेगा, क्योंकि आप तमाम लोग युवा शक्ति हैं और युवा जब जब एकत्रित हुआ है, निश्चित रूप से बड़े बड़े सत्ताधीशों को घुटने के बल पे आना पड़ा है। इतिहास में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि निजीकरण के खिलाफ आप तमाम लोगों का अभियान है, और जो लोग समझ रहे हैं, शिक्षित लोग, युवा लोग, जो भी समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो जान रहे हैं कि ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे युवा वर्ग का है। और उन तमाम लोगों का ये लड़ाई है जिन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी पे सवाल उठ रहा है, कहीं न कहीं व्यवस्था का अंग ठेका पर था और निजीकरण न बन जाए, इसके खिलाफ अभियान है। जिन लोगों को ये लग रहा है, निश्चित रूप से आपके आंदोलन में उनकी सहभागिता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होनी भी चाहिए इसमें सहभागिता, क्योंकि अगर गौर से देखें और ध्यान से समझें इस पूरे मसले को और पिछले कुछ वर्षों के सरकार के क्रियाकलापों पर नजर डालें, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में एनडीए सरकार हो या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नीतीश कुमार की सरकार हो, ये कहीं न कहीं इनके विचारधारा में, इनके क्रियाकलाप में निजीकरण घुसता जा रहा है। और ये लोग मन बना चुके हैं कि पूरे देश को धीरे धीरे निजी कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि ये परंपरा बहुत पुराना है, अगर वामपंथी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी दल कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली साबित होते रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे कि एक दौर था जब देश का सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से टाटा बिरला के हाथ में हुआ करता था। फिर समय बदला, हम सब लोग मत के द्वारा सरकार को बदल लिए, लेकिन सरकार का चरित्र नहीं बदला। चेहरा जरूर बदला लेकिन चरित्र नहीं बदला। हाँ, रतन टाटा और बिरला हट गए और मुकेश अंबानी और अडानी आ गए, जैसा कि आप सब जानते हैं। और हर सरकार अपने औकात के हिसाब से एक पूंजीपति को निश्चित रूप से चंदा के लिए अपने समीप रख रहा है। तो नीतीश कुमार का औकात था ब्लैकट्रॉन कंपनी तक पहुंचने का, तो ब्लैकट्रॉन को अपने साथ रखे हैं और निश्चित रूप से आप तमाम लोगों के भविष्य को उस कंपनी के हाथों बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये केवल आप लोगों के नौकरी का सौदा नहीं हो रहा है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य का सौदा इसलिए किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं जिनका बच्चा सरकारी नौकरी करे, जो चाहते हैं कि उनका दामाद सरकारी नौकरी वाला मिले, अगर ये व्यवस्था का ही अंग बन जाएगा, जो पिछले दिनों हम दोहराए थे, आज पुनः बोल रहे हैं कि ये निजीकरण व्यवस्था का अगर हिस्सा बन जाता है, तो चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो आरजेडी की सरकार हो या फिर जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो, व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा तो ये परंपरा चलता रहेगा और परंपरा को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे अगले जनरेशन के लोगों को। इसलिए ये निर्णायक क्षण है और यहाँ पे पीछे हटने का सवाल इसलिए भी नहीं उठता है क्योंकि आप तमाम लोगों के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और ये चुनौती केवल आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है बल्कि युवा वर्ग को दिया जा रहा है। और ये एक खतरनाक स्टैंड है सरकार का कि ब्लैकट्रॉन के थ्रू आपको बांटने का, ये ब्लैकट्रॉन के हाथों में आपको देने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसा कि संजय भैया 2-3 दिन पहले इस मंच से बोल रहे थे कि अगर ये परंपरा चलता रहा तो कल होके किसी कंपनी के हाथ में IAS IPS का पोस्ट भी दे दिया जाएगा और DM साहब भी टाटा बिरला मुकेश अंबानी और अडानी के लोग होंगे अगर उसके थ्रू बहाली किया जाता है। तो ये निर्णायक क्षण है क्योंकि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आपके मेहनत के बदौलत नीतीश कुमार का पूरे विश्व पटल पे, भारत के पटल पे और राज्यों में हर जगह उनका
सिर्फ इसलिए प्रशंसा किया जा रहा है कि वो सुशासन सरकार दे रहे हैं और उनका काम में काफी ऐतिहासिक है। कई मंचों पे, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह पे भी देता है कि सुशासन सरकार है। तो ये मेहनत उनका नहीं है, ये मेहनत आपका है। आप तमाम लोग दिन रात एक करके ऑफिस में काम करते रहे तो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ और जाकर नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि वो आत्मघाती कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। वो संजोग है कि हर बार वो बच निकलते हैं और भाग्य उनका साथ दे देता है। लेकिन इस बार आप तमाम लोग अगर एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करेंगे तो उनका जो ये गलत मंशा है इस पे तुषारापात किया जाएगा और निश्चित रूप से यहाँ नीतीश कुमार को पीछे हटना आप तमाम कार्यपालक सहायक के साथ साथ युवा वर्ग का भी जीत होगा। क्योंकि आगे से जो भी सरकार में आएंगे, चाहे वो तेजस्वी बाबू आए या कोई आए, वो ठेका प्रथा या फिर निजीकरण को व्यवस्था का अंग बनाने के पहले 10 बार सोचेंगे। हम तमाम लोगों के मत के बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में पहुंचे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि 10-15 सीट से वो पीछे रह गए थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके वो सत्ता तक पहुंचे हैं। लेकिन हम तमाम लोगों को एकजुट होकर उन्हें बताना होगा कि आप चाहे जो भी करके सत्ता में पहुंचे हैं, आप गैर जन विरोधी कार्य को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं वो मुर्दे लोहे को औजार बनाने वाले, हम मुर्दे लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं। ये सियासतदान मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। पानी की जरूरत है ना। नीतीश कुमार को ये समझना होगा, किसी ने लिखा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तक नसी था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कभी लालू यादव का सत्ता होता था तो उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। वो आज किसी जेल के काल कोठरी में बैठे हैं तो उसी पे लिखा है किसी ने, उस पंक्ति को दोहराते हैं कि तुम्हारे पहले एक शख्स जिसे अपने खुदा होने पे यकीन था, तुम्हारे पहले एक शख्स जो यहाँ तक नसीब था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कभी इंदिरा गांधी को भी लगता था कि उनका सूरज नहीं डूबेगा, जिन्हें हर जगह से हार का सामना करना पड़ा। और अगर बात अंग्रेजों की करें तो अंग्रेज का कभी सूरज डूबता नहीं था भारत में। अंग्रेज का कभी सूरज नहीं डूबता था। रात के 12 बजे तक हर समय उसका शासन रहा करता था। स्थिति आज ये आ गया है कि अंग्रेज का जो कपड़ा अंग्रेज के लोग पहनते थे, आज हमारे घर भारत में बैंड बाजा वाला वो कपड़ा पहनता है। तो इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। बहुत सारे राजा भारत में हुए हैं जिन्हें लगता था कि वो सदा के लिए सत्ता में आए हैं। उन लोगों का आज महल में आप देख सकते हैं कि कई महल है जिसमें घास फूस उगा हुआ है। तो इतिहास से ये हमारे राजनेताओं को सीख लेना चाहिए कि सदा के लिए कोई आया नहीं है। अगर किसी लगता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, किसी को अगर लगता है कि वो सदा के लिए राजनीति में आए हैं और नीति निर्धारक अपने हिसाब से वो करेंगे, उन तमाम लोगों को एक बार शमशान में भी जाके देख लेना चाहिए कि आदमी का अस्तित्व एक मुट्ठी राख होता है जिसे किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो स्थिति यहाँ तक आ पड़ी है कि सरकार झुकने पे तैयार नहीं है। तो हम तमाम लोगों को ये फैसला करना होगा कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है बंसज महाराणा का फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ऐसे स्थिति में जब सरकार के अड़ियल रवैया के कारण लगातार इस चिलचिलाती धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आप तमाम लोगों के साहस को हम साधुवाद देते हैं। और जब आप तमाम लोग हिम्मत के साथ यहाँ डटे हुए हैं और ये बोल रहे हैं यहाँ से और ये हौसला दिखा रहे हैं कि राह में खतरे भी हैं लेकिन डरता कौन है, मौत कल आएगी आज आ जाए, डरता कौन है। और नीतीश कुमार को बिहार का युवा कह रहा है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन डरता कौन है, मौत कल आएगी आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ मैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तो ये साहस दिखाए, ये साहस युवाओं का है। और इतिहास में सुना जाए तो ये भारत, ये बिहार
वो भूमि है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गांधी मैदान से युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ राजनेता उस आंदोलन को हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इंदिरा गांधी को सत्ता से शून्य तक का सफर तय करना पड़ा। ये बिहार की भूमि है और ये अपने शिवहर की भूमि है और शिवहर का निर्माण रघुनाथ झा के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बदौलत ही शिवहर का हुआ है निर्माण। जो शिवहर का निर्माण आंदोलन के बदौलत हुआ है, ये जिला देख रहे हैं, तो जिस क्षेत्र का निर्माण आंदोलन के बदौलत हुआ है, निश्चित रूप से उनके एक घर के शिवहर जिला के क्षेत्र के एक घर में क्रांतिकारी पैदा होता है। और पहले जाए शिवहर के इतिहास में तो ये ठाकुर नवाब सिंह की भूमि है, जिनके नेतृत्व में जिले के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज के छक्के छुड़ाने का साहस रखते थे। तो ये ठाकुर नवाब सिंह की धरती है, ये रघुनाथ झा की धरती है, ये क्रांति की भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है। और जिले के अलग अलग क्षेत्रों से नौजवान इस आंदोलन में आकर सत्ता से नजर में नजर मिलाकर अपना गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक किसान मैदान है और इस मैदान से कई आंदोलन हुए हैं और आंदोलन के बदौलत निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ा है। 2-3 साल पहले की बात है कि बैरिया अभिराजपुर की मुखिया रूबी देवी के द्वारा अनशन किया गया था इसी किसान मैदान के एक हिस्से से। तो निश्चित रूप से उस समय के शासन प्रशासन को झुकना पड़ा था और कई तरह के केस हुए हैं। उसके अलावा कई आंदोलन का ये मैदान गंवा रहा है। तो फिर युवा आज एकत्रित हुआ है, पिछले 8 दिनों से एकत्रित है और इस चिलचिलाती धूप में हर रोज आकर यहाँ पे सत्ता से संघर्ष करने का अपना हौसला दिखा रहा है। निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। और आजादी के लड़ाई से लेकर अब तक देखें तो आजादी के लड़ाई में युवाओं की सहभागिता रही है, जिसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने में विवश होना पड़ा है। वहीं बात अगर जयप्रकाश नारायण अन्ना आंदोलन की करें या फिर जो तमाम लोग अभी सत्ता में हैं और युवाओं के संघर्ष के बदौलत सत्ता में हैं, उन तमाम लोगों को पुनः सोचने की आवश्यकता है कि युवा के साथ अगर छल किया गया तो निश्चित रूप से आप तमाम लोगों को मुंह दिखाने का स्थिति भी नहीं रह जाएगा। जो नीतीश कुमार कभी हर रैली में युवाओं को संबोधित करते थे और निश्चित रूप से युवाओं के वोट के बदौलत 2005 में सत्ता में आए और कंटिन्यू अभी तक है, उनको हम बोलना चाहेंगे इस मंच से कि बात क्या है जो डर गए साहब। नीतीश कुमार को इस मंच से हम बोलना चाहेंगे कि बात क्या है जो डर गए साहब, बात क्या है जो डर गए साहब, आईने से मुकर गए साहब। नीतीश कुमार को इस मंच से बोलना चाहेंगे कि बात क्या है जो डर गए साहब, आईने से मुकर गए साहब, बात क्या है जो डर गए साहब, आईने से मुकर गए साहब। आप तो अब भी हमारे सिर पे है, बस नजरों से उतर गए साहब। तो मैंने कहा है बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए परिंदों के बाजू तोड़ देती है। और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, जब आयब तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो आप तमाम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत तरह का आप लोग पे अभी षड्यंत्र होगा, आप लोग को हटाने का धमकी दिया जाएगा और बहुत तरह का किया जाएगा, आपके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अभी लंबा लड़ाई है, लेकिन आप लगातार एकजुट रहेंगे तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत लोगों से बात हुआ है, सब लोग आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है किसी की मजबूरी हो, नहीं आते हो, लेकिन आपके आंदोलन को कोई गलत नहीं कर रहा है, हर तरफ से आपका समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आप तमाम लोग युवा हैं और युवा जब जब परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, युवाओं ने एक नए क्रांति का आगाज हुआ है और निश्चित रूप से आप तमाम लोग एकजुट हैं। आपकी संख्या शिवहर में 200 के पार और बिहार में 30,000 के पार है और 30,000 लोग अगर सरकार के खिलाफ हैं तो निश्चित रूप से आज न कल सरकार को घुटने के बल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये वो धरती है जहाँ चंद्रगुप्त और चाणक्य हुआ करते थे। ये वो धरती है बिहार की जहाँ चंद्रगुप्त और चाणक्य हुआ करते थे और घनानंद जैसे राजाओं का क्या स्थिति हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। तो पुनः अगर नीतीश कुमार घनानंद बनेंगे तो ये मगध ये बिहार की धरती है और यहाँ पे चंद्रगुप्त चाणक्य, हर घर में एक चंद्रगुप्त हर घर में एक चाणक्य होता है।
तो घनानंद का जब कुछ नहीं हुआ, लालू यादव को लगता था कि उनका कभी शासन नहीं जाएगा, जेल में बैठे हैं। गांधी परिवार को लगता था कि देश उनके हाथ की कठपुतली है, आज सत्ता के शीर्ष से शून्य तक का सफर तय कर लिए हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का क्या दशा हुआ है, जिसे लगता था कि नहीं देश में उनका सदैव शासन रहेगा। तो ये देश का युवा जागरूक है, हर को लोग नेताओं को पहचानने लगा है। अगर आपसे अगर कोई छल करेगा, युवाओं से छल करेगा, तो युवा ये जागरूक युवा है, समझदार युवा है। ये कार्यपालक सहायक ये तोड़े कुदारी चलाने वाला कोई बन गया। ये लोग मेहनत किए हैं, हो सकता है यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन संभव था कि अगर यहाँ नहीं पहुंचते और निरंतर लगे रहते अपने पढ़ाई में, इसमें तो कोई आईएएस रहता, लेकिन आईपीएस रहता। लेकिन ये नौकरी कर लिया आदमी, 10 साल 5 साल किया नौकरी, तो अब कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के हवाले किया जाएगा। तो जो संभावना था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, उस पे जो उसको कुचलने का जो साहस नीतीश कुमार किए हैं, उनके प्रतिभाओं को, जो आईएएस बन सकता था युवा, आज यहाँ कार्यपालक सहायक 10 साल से है, वो हटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। आप तमाम लोग एकजुट हैं, आप लोग निश्चित जीतेंगे। आप लोग का साहस बता रहा है कि जीतेंगे, और नहीं भी अगर जीते तो अपने अगले आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से ये बताएंगे कि कुछ आप अगले पीढ़ी को ये बताएंगे कि कुछ देशभक्ति के मंत्र हमने पढ़कर बाँचे तो हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से बताएंगे इस संघर्ष के बारे में। लोग जानेंगे कि कुछ देशभक्ति के मंत्र हमने पढ़कर बाँचे तो हैं, अनाचार के बिस्तर के फन पे चढ़कर नाचे तो हैं, भ्रष्टाचारी और देशद्रोही के फन पे चढ़ के नाचे तो हैं, भ्रष्टाचार के अंदर को आगे बढ़कर ललकारा तो है। नीतीश कुमार के साहस को, नीतीश कुमार के दुस्साहस को आगे बढ़कर ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा उसके मुंह पे मारा तो है। ये आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से किताबों में पढ़ेगी कि आप लोग नीतीश कुमार जैसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आगे बढ़कर आए थे। और पुनः आप तमाम लोगों को साधुवाद देते हुए ये पूरा फिर से बताना चाहेंगे कि इतिहास में युवाओं का जब जब संघर्ष हुआ है, निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हुआ है। और आज न कल हमारी सरकारों को झुकना होगा। फिर उसी पंक्ति को दोहराते हैं कि मुर्दे लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, इन कार्यपालक सहायक को बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर ये है राज्य की सरकार बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।